हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि इमल्सन्स क्या होते हैं, उनकी कैसे प्रिपरेशंस होती है और फॉर्मुलेशंस ऑफ इमल्सन। तो प्रिपरेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन, फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्सन, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ इमल्सन्स, तो सारी चीज़ें आज हम इमल्सन्स को इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ये हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी चल रही थी, इसमें हम लिक्विड ओरल्स पढ़ रहे थे जिसमें हमें इमल्सन्स भी पढ़ने हैं। ठीक है। और सस्पेंशन, और हम इससे पहले सिरप एंड एलिक्सर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इमल्सन्स। तो जो हमारे इमल्सन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक टू फेज लिक्विड प्रिपरेशन होती है। मतलब बेसिकली इमल्सन में क्या होता है, वाटर एंड ऑयल फेज होता है। ठीक है। टू फेज लिक्विड प्रिपरेशन होती है। सो एन इमल्सन इज अ टू फेज लिक्विड प्रिपरेशन consisting of two or more immiscible liquid in which small globules, one liquid dissolve and disperse in another liquid। तो क्या होता है, इसमें एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिस्पर्ड होता है। ठीक है। तो ये हमारे क्या होती है, इमल्सन होते हैं। सो दे आर थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल फॉर्मेशन होती हैं, ये स्टेबलाइज बाई इमल्सीफाइंग एजेंट के द्वारा। ठीक है। तो इसमें इमल्सीफाइंग एजेंट का यूज किया जाता है इन्हें स्टेबल करने के लिए। तो ये हमारी थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। तो बेसिकली इमल्सन कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं हमारे। तो इमल्सन में 2 फेज होते हैं, एक डिस्पर्ड फेज, एक डिस्पर्जन मीडियम। जो लार्ज अमाउंट में होता है वो होता है हमारा क्या, डिस्पर्ड। वो लार्ज अमाउंट में जो होता है हमारा क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम, जिसमें वो डिस्पर्ड है। ठीक है। और जो स्मॉल अमाउंट में होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्पर्ड फेज इमल्सन में। ठीक है। तो बेसिकली 4 टाइप के इमल्सन्स होते हैं हमारे। पहले होते हैं ऐसे, जिसमें क्या हो, डिस्पर्ड फेज हमारा ऑयल है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, वाटर है। तो हमारा क्या होता है, वाटर एंड ऑयल इमल्सन। ठीक है। वो मतलब ऑयल एंड वाटर इमल्सन। तो क्या है, इसमें हमारा वाटर ज़्यादा अमाउंट में और ऑयल कम अमाउंट में। ठीक है। देन हमारे आते हैं वाटर एंड ऑयल इमल्सन, जिसमें वाटर कम अमाउंट में, ऑयल ज़्यादा अमाउंट में। देन आते हैं माइक्रो इमल्सन, तो जिसमें हमारे माइक्रो ग्लोब्यूल इमल्सन्स होते हैं। ठीक है। देन आते हैं हमारे ऑयल एंड ऑयल इमल्सन और वाटर एंड ऑयल एंड वाटर इमल्सन। ठीक है। तो एक में क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फिर भी उसमें ऑयल इमल्सन मिला हुआ है, ऑयल मिला हुआ है। देन हमारे ये हम मल्टीपल इमल्सन भी बोलते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप के हमारे इमल्सन होते हैं। अब टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन। तो इससे पहले हमें प्रिपरेशन देख लेनी चाहिए इमल्सन की कैसे बनते हैं। तो प्रिपरेशन 3 मेथड होते हैं हमारे, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड और बोतल मेथड के द्वारा हम इमल्सन को बनाते हैं। तो फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्सन कैसे करते हैं, तो इसमें हम इमल्सीफाइंग एजेंट का यूज करते हैं विथ एनी मटेरियल दैट इनहेंस द स्टेबिलिटी ऑफ एन इमल्सन। वो क्या होते हैं, हमारे इमल्सीफाइंग एजेंट होते हैं। ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ कोलेसेंस एंड रिड्यूसिंग क्रीमिंग को, सो इनके एग्जाम्पल्स हैं हमारे। तो ये जो इमल्सीफाइन होते हैं वो स्टॉप फ्लो पर वर्क करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट मटेरियल हैं, एकेसिया है, ट्राइवाकैंथ है, अगार है, पैक्टिन है। ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, हमारी इमल्सीफाइंग एजेंट होते हैं, अकेसिया, ट्राइवाकैंथ, अगार। और कुछ प्रोटीन सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे जिलेटिन हो गए, एग योल्क हो गए, कैसिन वगैरह हो गए। ठीक है। तो हाई मोलिकुलर बेटा एल्कोहल्स भी हमारे क्या होते हैं, इमल्सीफाइंग एजेंट होते हैं। तो इनकी प्रिपरेशन करते हैं हम ड्राई गम मेथड से। इसमें जो गम लेते हैं वो ड्राई का फॉर्म में लेते हैं और उसे ऐड कर देते हैं अपने सोल्यूशन में, तो हमारा इमल्सन बन जाता है। देन वेट गम मेथड, बोतल मेथड। ठीक है। देन अब देखते हैं हम हमारे टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन। तो हम इमल्सन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमारे 5 टाइप के टेस्ट होते हैं, डाइल्यूशन टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, डाई टेस्ट, फ्लोरोसेंट टेस्ट और कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। तो पहला होता है डाइल्यूशन टेस्ट। तो जो डाइल्यूशन टेस्ट होता है, जो हमारा दिस टेस्ट बेस्ड ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल फेज ऑफ इमल्सन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डाइल्यूशन करते हैं। अगर ऑयल एंड वाटर इमल्सन है तो उसमें हम वाटर डालते हैं, क्योंकि वाटर का अमाउंट हम बढ़ा देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा ये ऑयल एंड वाटर इमल्सन है। और वाटर एंड ऑयल इमल्सन है तो हम इसमें ऑयल डालते हैं डाइल्यूटेड विद ऑयल के साथ, तो फिर ये ऑयल अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है। देन हमारा सेकंड होता है कंडक्टिविटी टेस्ट। तो हमें पता लगाना कि हमारा इमल्सन कौन सा है, तो हम इसमें कंडक्टिविटी टेस्ट, तो इसमें लाइट,
तो जो वाटर होता है हमारा बेसिकली लाइट का सोर्स होता है, जो ऑयल होता है वो कम लाइट पास कर पाता है। तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट इज वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इन दिस टेस्ट हम क्या करते हैं, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रोड लेते हैं और उन्हें दोनों सोल्यूशन में डालते हैं, ऑयल एंड वाटर, वाटर एंड ऑयल में, इमल्सन में। इफ इमल्सन हमारा ऑयल एंड वाटर टाइप होगा सो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, क्योंकि वाटर की कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा कंडक्टिविटी टेस्ट है। फिर आता है डाई टेस्ट। डाई टेस्ट क्या करते हैं, व्हेन इमल्सन इज मिक्स विथ ए वाटर सॉल्युबल डाई सच है, जैसे अमरैंथ डाई होती है, एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। सो इफ कंटिन्यूस फेज अपीयर रेड, अगर हमारा जो कंटिन्यूस फेज है वो हमारा क्या है, जो जैसे ये है, तो इसमें जो कंटिन्यूस फेज है मतलब जो लार्ज अमाउंट है वो रेड कलर का है, तो ये हमारा ऑयल एंड वाटर इमल्सन है। क्योंकि ये अगर रेड कलर का है तो इसमें क्या है, वाटर की जो डाई है वाटर में मिक्स हो गई है, ऑयल में मिक्स होगी नहीं डाई। ठीक है, तो ये हमारा ऑयल एंड वाटर इमल्सन है। देख, अगर हमारा इमल्सन टाइप ऑफ वाटर इज एक्सटर्नल फेज, इफ ग्लोब्यूल गिव रेड एंड कंटिन्यूस इज कलरलेस सो इट इज वाटर एंड ऑयल इमल्सन। जैसे ही ये हमारा कोई सोल्यूशन है इमल्सन का, अब इसे पता लगाना है ये कौन सा है, ऑयल है, वाटर है, कौन सा है। ठीक है, ऑयल एंड वाटर है या वाटर एंड ऑयल है। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम, डाई में अगर हमारे डाई के कारण क्या हुए, ग्लोब्यूल हमारे ओनली रेड कलर के हुए हैं। ठीक है, ये ग्लोब्यूल जो प्रेजेंट है इसमें मतलब डिस्पर्जन फेज। ठीक है, जो प्रेजेंट था अगर वो रेड कलर का है तो इसका मतलब ये पूरा कंटेनर क्या है, ऑयल है। तो ऑयल में तो हमारी डाई मिक्स नहीं होगी, खाली वाटर पर मिक्स होगी, तो ये वाटर के चमकेंगे। तो ग्लोब्यूल अगर हमारे रेड कलर के दिख रहे हैं तो ये वाटर एंड ऑयल इमल्सन है। देन हमारा फ्लोरोसेंट टेस्ट है, इसमें हम ऑयल गिव फ्लोरोसेंस अंडर यूवी लाइट में, जो ऑयल होते हैं तो ऑयल वाटर डू नॉट, हमारे वाटर क्या होते हैं, हमारे फ्लोरोसेंस नहीं देते हैं। सो देयरफॉर वाटर एंड ऑयल, वो ऑयल एंड वाटर इमल्सन सो ए स्पॉटी पैटर्न, और व्हेन यूवी के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो इंडिकेट इमल्सन ऑयल एंड वाटर टाइप को हम बताते हैं। ठीक है, तो ऑयल क्या होते हैं, अगर फ्लोरोसेंस डाई के अंदर हम रखते हैं, फ्लोरोसेंस टेस्ट में लाइट पास कराते हैं इस सोल्यूशन से, तो ऑयल क्या होता है, चमकने लगता है। ठीक है, देन कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट है, इसमें फिल्टर पेपर का यूज करते हैं, सॉफ्ट थ्रेड का यूज करते हैं। कोबाल्ट क्लोराइड सोल्यूशन इट डिपेंड इन द इमल्सन और ड्राइड इट टर्न ब्लू टू पिंक। सो हमारा ये इंडिकेट कर देता है हमारा ऑयल टू वाटर टाइप इमल्सन है। ठीक है, ऑयल एंड वाटर टाइप इमल्सन है। देन ये प्रिपरेशन देख ही चुके हैं, फॉर्मुलेशन भी देख चुके हैं। अब स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन, तो कैसे पता चल करते हैं हमारा इमल्सन की स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। तो इमल्सन बेसिकली क्रीमिंग फॉर्म करते हैं, क्रैकिंग, फेज इन्वर्जन, ये सब इमल्सन में होता है। तो ठीक है, तो देखते हैं क्रीमिंग क्या होती है। तो क्रीमिंग बेसिकली क्या होती है, मे बी अपवर्ड थिक लेयर ऑफ एट सरफेस ऑफ इमल्सन, इमल्सन के ऊपर क्या होती है, थिक लेयर फॉर्म हो जाती है, वो क्या होती है, क्रीमिंग। ठीक है, देन आती है क्रैकिंग। क्रैकिंग मीन सेपरेशन ऑफ टू लेयर ऑफ इमल्सन, तो मतलब बीच से इमल्सन की दो लेयर सेपरेट हो जाती है, अपर लेयर और नीचे लेयर। ठीक है, ऑयल की अलग हो जाती है, वाटर की अलग हो जाती है। देन फेज इन्वर्जन, फेज इन्वर्जन का मतलब है कि इसमें फेज ही चेंज हो जाता है, और ड्यू टू इम्प्रॉपर मिक्सिंग की वजह से फेज इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, तो जो वाटर एंड ऑयल वाला इमल्सन होता है वो ऑयल एंड वाटर, और जो ऑयल एंड वाटर वाला होता है वो वाटर एंड ऑयल इमल्सन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये फेज इन्वर्जन। देन एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इमल्सन्स की, तो जो ओरल इमल्सन होते हैं वो ऑयल एंड वाटर इमल्सन होते हैं, वो डिलीवरिंग मिनरल ऑयल्स, कैस्टर ऑयल, फिश ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल्स को हम इजीली टैग कर सकते हैं इमल्सन फिर। ठीक है, और मोर पोर्टेबल डोजेस फॉर्म होती है और अनप्लेसेंट टेस्ट मास्क कर सकती है। ठीक है, ये एप्लीकेशंस होते हैं इनके। ठीक है, किसके लिए, कैस्टर ऑयल, फिश ऑयल, वेजिटेबल ऑयल के लिए इमल्सन को किए जाते हैं, और पोर्टेबल डोजेस फॉर्म होती है और अनप्लेसेंट टेस्ट को मास्क कर सकती है। सो ओरल डिलीवरी और ड्रग जैसे विटामिन वगैरह हमारे इमल्सन में दिए जाते हैं। एडवांटेज क्या है कि ये हमारे अनप्लेसेंट ड्रग को मिनरल क्या कर सकते हैं, ले बना सकते हैं इमल्सन के द्वारा। ठीक है, मास्क कर सकते हैं, और ऑयल सेंसेशन और ऑयल सॉल्युबल ड्रग कैन भी क्या कर सकते हैं, मास्क कर सकते हैं। ठीक है, और इम्प्रूव द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग और सस्टेन रिलीज फॉर्म। अब लिमिटेशन क्या है इमल्सन की, सो इमल्सन थर्मोडायनेमिकली अडजस्टेबल होता है, तो इसकी शॉर्ट सेल्फ लाइफ होती है, शुड बी सेकंड एवरी टाइम टू यूज, इम्प्रॉपर सिलेक्शन इमल्सीफाई एजेंट लीड टू फेज इन्वर्जन हो सकता है इसमें। ठीक है,
अगर हमने इम्प्रॉपर इमल्सन से एजेंट ले लिया। तो ये हमारा बेसिकली इमल्सन के बारे में पूरी डिटेल में था। ठीक है, थैंक यू।